हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल न्यूज पल पल में आपका। तो करते हैं आज का वीडियो शुरू। कोरोना खतरे के बीच देश के कई राज्य एक नए संकट से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान की ओर आई टिड्डियों ने बड़े पैमाने पर फसलों की तबाही की है। राजस्थान, गुजरात, पंजाब समेत कई राज्यों के किसान त्रस्त हो चुके हैं। अब उन टिड्डियों का खतरा कुछ अन्य राज्यों पर भी मंडराने लगा है। मतलब खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। मामूली से कीड़े की तरह दिखने वाली ये टिड्डियों बहुत ताकतवर हैं। ये टिड्डियां एक दिन में 150 किलोमीटर तक उड़ सकती हैं। इनके उड़ान की रफ्तार 15 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। हर एक टिड्डी 2 ग्राम तक फसल को खा सकती है। 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में करीब 4 करोड़ टिड्डियां हो सकती हैं और इन टिड्डियों का बड़ा झुंड एक दिन में 35,000 लोग, 20 ऊंट या 10 हाथी के बराबर फसल चट कर सकता है। देखें वीडियो। से टिड्डियों ने बड़े पैमाने पर फसलों की तबाही कर दी है। राजस्थान, गुजरात, पंजाब इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, लेकिन इन राज्यों के साथ कई और राज्यों के किसान त्रस्त हो चुके हैं। अब उन टिड्डियों का खतरा अन्य राज्यों पर भी मंडराने लगा है। मतलब ये कि खतरा अब लगातार बढ़ता जा रहा है। जब रवि की फसल खेतों की शान बढ़ा रही थी, तब कोरोना जान का दुश्मन बनकर आ धमका था और अब फसलों की ये दुश्मन तबाही मचा रही है। ये टिड्डियां आती है अनगिनत की संख्या में, उड़ती है तो एक झुंड में, जहां जाती है एक दल बनाकर। जिस जगह पर रुकती है वहां फसलें बर्बाद कर देती है। 56 NP के अंदर बहुत ज्यादा टिड्डियों द्वारा नुकसान किए गए, जो पाकिस्तान की साइड से आई थी। मरबे के मरबे नरमे की खेती चौपट कर दी गई है। गजब का आतंक है इन टिड्डियों का। लाखों लाख की संख्या में 7 समंदर पार से फसलों के ये दुश्मन कई दिनों से उड़े चले आ रहे हैं हिंदुस्तान में। तस्वीरें देखिए, ऐसा लगता है जैसे कोई आसमानी आफत टूटी हो। जिस हवाई रास्ते से ये टिड्डियां गुजरती हैं, वहां आसमान धुंधला तक पड़ जाता है। ये टिड्डियां बड़ा संकट बनकर आई हैं। कैसे मुसीबत बनकर टूटी हैं ये टिड्डियां? किन किन देशों में इन्होंने फसलों को सफा चट कर दिया है? देश के किन किन शहरों में फसलों पर शामत आई है? इस पर पूरी खबर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बताते हैं कि मामूली से कीड़े की तरह दिखने वाली ये टिड्डियां कितनी ताकतवर हैं। ये टिड्डियां एक दिन में 150 किलोमीटर तक उड़ सकती हैं। इनके उड़ान की रफ्तार 15 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। हर एक टिड्डी 2 ग्राम तक फसल को खा सकती है। 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में करीब 4 करोड़ टिड्डियां हो सकती हैं। सबसे बड़ी बात यह कि इन टिड्डियों का बड़ा झुंड एक दिन में 35,000 लोग, 20 ऊंट या 10 हाथी के बराबर फसल चट कर सकता है। एक टिड्डी का वजन होता है वो 2 से 3 ग्राम होता है और पर डे वो 2 से 3 ग्राम खा जाती है। मतलब अपने वेट के बराबर पर डे वो खाती है। और अगर झुंड की बात करें तो एक बड़ा झुंड जो 1 किलोमीटर के क्षेत्र में है, वो आप देखो तो 10 हाथियों के बराबर या 25 ऊंटों के बराबर, या अगर उसकी कंपेयर करें तो डेली के अंदर 2,500 मनुष्यों के बराबर जो खाना खाते हैं या वजन खाते हैं, उसके बराबर का ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। देश के कई शहर इस संकट से गुजर रहे हैं। टिड्डियों के कहर से किसान परेशान हैं। फसलों की बर्बादी उनकी कमर तोड़ रही है। हिंदुस्तान में ये मुसीबत पाकिस्तान से होकर आई है। जानकार बताते हैं कि पड़ोसी मुल्क ने कोशिश की होती तो देश में संकट इतना नहीं गहराता। इस साल की जो टिड्डियां हैं ये अभी भी अफ्रीका से नहीं आई हुई। ये पाकिस्तान में जो रह गई थी टिड्डियां, जिसका पाकिस्तान में कंट्रोल नहीं हो पाया, ये वो टिड्डियां हैं। तो अभी जो अफ्रीका में ब्रीडिंग की वजह से जो टिड्डियां आ सकती है वो नहीं है। तो ये पाकिस्तान में कंट्रोल ऑपरेशन कम होने के कारण जो बची हुई टिड्डियां वो आ रही है। पाकिस्तान ने आखिर क्यों लापरवाही बरती? वहाँ सरकार ने टिड्डियों की रोकथाम के कदम क्यों नहीं उठाए? ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान ने इन पर काबू पाने की पहल तेज कर दी है। तेज रफ्तार से उड़ान भरने वाली टिड्डियों के झुंड ने लाखों करोड़ों की फसल चट कर दी है। इन पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार ने ब्रिटेन से 60 स्प्रे मशीनें खरीदने का फैसला किया है। ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
पाकिस्तान के रास्ते टिड्डियों ने भारत में एंट्री की तो जमीन पर तबाही मचने लगी। राजस्थान में टिड्डियों के दल ने फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया और राजस्थान के बाद टिड्डियों का ये काफिला मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तरफ अब घूम गया है। हालांकि करोड़ों की संख्या में इन टिड्डियों का काम तमाम भी अब होने लगा है। वो आया, फसलों को खाया और चलता बना। पाकिस्तान से आए दुश्मन से राजस्थान परेशान है। आसमान में मंडरा रहे टिड्डियों के इस दल को जरा गौर से देखिए, इसके आतंक को समझिए। अन्नदाताओं के इसी दुश्मन को मारने के लिए राजस्थान सरकार ने कमर कस ली। जो यदि हम बात करें राज्य सरकार की, तो राज्य सरकार ने किसानों के सहयोग से और किसानों के हमने करीबन 800 ट्रैक्टर जो है वो किराए पे लेकर के और इसके नियंत्रण के कार्य में लगा रहे हैं। ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर का यूज करते हैं। इसके अलावा जो लोकस्ट कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से 54 जो स्प्रेयर्स व्हीकल है वो लगाए गए हैं। टिड्डियों के खतरे का अंदाजा इसी से आप लगा सकते हैं कि राजस्थान सरकार ने युद्ध स्तर पर इसके खिलाफ ऑपरेशन चला रही है। टिड्डियों को मारने के लिए 54 से ज्यादा स्प्रे मशीनें और 150 से ज्यादा दमकल की गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। 200 से ज्यादा स्टाफ केंद्र सरकार ने लगा रखे हैं। केंद्र ने 8 हेलीकॉप्टर को भी तैयार रखा है। हालांकि इसमें स्प्रे करने के लिए जो मशीनें लगती है वो ब्रिटेन से आती है, लेकिन कोरोना की वजह से मशीनें नहीं आई तो आसमान से स्प्रे नहीं हो पाया। वैसे तो टिड्डियों का ब्रीडिंग ग्राउंड फिरकी देश रहे हैं, लेकिन इस बार जो भारत में टिड्डियां आई हैं ये दक्षिणी ईरान, यमन, ओमान और पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा जो प्रांत है वहां से आई हैं। दरअसल पिछली बार 2018 के आखिर में जो टिड्डियां आई थी फिरकी देशों से, तो इन देशों में उसे कंट्रोल नहीं किया गया था और इस बार जो मार्च में बिना मौसम की बारिश हुई जिसकी वजह से रेगिस्तान में झील जैसे हालात बन गए जहां पर इन्होंने अंडे दिए और वही टिड्डियां भारत में प्रवेश कर रही हैं।